सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजित कुमार दास और दोस्तों ये वीडियो क्लिप बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सीजी व्यापम की एक नई भर्ती आ रही है, उसके बारे में जो इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह क्लिप बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जैसे कि अपन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में है। थोड़ा नीचे आइएगा, देखिए अपडेट दे रहा था। जो पहला अपडेट है इसे देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती हेतु विज्ञापन देखिए जारी हुआ है। यह अपडेट 27/10/2021 का है। तो चलिए इस लिंक को क्लिक करते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके आगे की चर्चा डिटेल में करेंगे। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो गया, ऊपर आप देखे होंगे संचालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा। यहाँ हेडिंग देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन है। देखिए डिटेल्स दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की समिति क्रमांक देखिए, डेट्स वगैरह पूरे दिए गए हैं के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अधीन संचालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर एवं अन्य कार्यालय में स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा भर्ती नियम देखिएगा 1969 एवं छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा लिपिकीय वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2016 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र देखिएगा 5/11/2021 से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट पर देखिएगा। यहाँ पे आवेदित यानी कि आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे नई एक भर्ती आ रही है। देखिए आगे इसका डिटेल्स देखते हैं। पद का नाम है ज्येष्ठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021। पहला पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 12/11/2021 शुक्रवार से एवं ऑनलाइन पत्र जो है भरने की अंतिम तिथि जो है 5/12/2021 रविवार तक। इसके बाद देखिए त्रुटि सुधार करने हेतु 6 से 8 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 17/12/2021 शुक्रवार तक। आगे देखिए दोस्तों, परीक्षक तिथि जो संभावित है उसे रखा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 19/12/2021, स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए 26/12/2021 तक रखा गया है। समय देखिएगा यहाँ पे जो परीक्षा का टाइमिंग होगा वो है 10 बजे से 1:15 तक। उसके बाद देखिएगा दिया गया है प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में इसका सेंटर आपको मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, पदों का पूरा विवरण देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पे देखिएगा वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 है, सैलरी 28,700 रुपये, श्रेणी तिथि एवं कुल रिक्त पदों की संख्या जो है ये यहाँ पे 1 होने वाली है। दूसरा देखिएगा स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है, सैलरी 19,500 रुपये, तिथि श्रेणी का पद और कुल मिलाकर रिक्तियाँ जो यहाँ पे 3 है। आगे देखिएगा तीसरा देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 6 का है, सैलरी 25,300। यहाँ पे देखिएगा वर्ग जो है तृतीय वर्ग का पोस्ट है। यहाँ पे कुल मिलाकर पदों की संख्या 1 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है, पदों के डिटेल्स पूरे दिए गए हैं यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, आयु सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताएं जो चाहिए वो दी गई हैं। सबसे पहले देखिएगा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए न्यूनतम आयु 18 से 30 वर्ष, परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के लिए, और आगे देखिए विहिप शैक्षणिक अर्हताएं जो है वो मेंशन की गई हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो है यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए जो यहाँ पे उम्र है वो है 18 से 30 वर्ष तक। इसके लिए देखिएगा परीक्षा अवधि भी 3 वर्षों का, और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता दी गई है न्यूनतम। तीसरा देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, यहाँ पे एज जो है वो है 18 से 30 वर्ष तक। यहाँ पे जो देखिएगा परीक्षा अवधि वो 3 वर्षों का, और लास्ट में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं दी गई हैं। इसके बाद देखिएगा टिप दिया गया है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं मेंशन करता हूँ। पहला पॉइंट है विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि बढ़ घट सकती है। तो देखिएगा ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, आगे जो है इंपॉर्टेंट नियम एवं शर्तें हैं उनको मेंशन करते हुए चलते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, दिनांक 1/1/2021 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा जो है, पहला देखिएगा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिएगा यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से 30 की एज लिमिट है तीनों के तीनों पोस्ट के लिए। आगे देखिएगा आयु की गणना हेतु काउंसलिंग के समय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आयु में छूट से संबंधित है। उच्चतर आयु सीमा में संबंधितों को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। आगे देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक देखिए दिया गया है डेट सहित से छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 31/12/2023 तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दिए सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर जो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट,
चयनित स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा इंटरप्रेटर को 3 वर्ष की परीक्षाधीन अवधि में रखा जाएगा। 7वां पॉइंट देखिए, चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयनित होने के बाद यह ज्ञात हो कि अभ्यर्थी द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, संज्ञान में आने पर तत्काल बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है की जाएगी। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत जानकारी मत दीजिएगा। 9वां पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय यथा देखिएगा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ देखिएगा अंबिकापुर एवं संचालनालय नवा रायपुर जो है अटल नगर एवं अन्य कार्यालय में पद स्थापना दी जाएगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार अन्य किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय या संचालय या अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देखिए इस पॉइंट को ध्यान रखिए। 11वां पॉइंट देखिए, व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची जो है विज्ञापित पदों की पूर्ति तक वैध रहेगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आगे देखिए दोस्तों, परीक्षा पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं। इसमें देखिएगा स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा इंटरप्रेटर भर्ती परीक्षा की परीक्षा व्यापम द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से ही ली जाएगी। तो देखिए उसमें ये चीज़ क्लियर किया गया है, व्यापम जो पाठ्यक्रम फॉलो करता है इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या होगा देखिए, पहला स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा इंटरप्रेटर पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उपरांत प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। दूसरा देखिए, प्रवर्गवार रिक्तियों के अनुपात में परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों को चयन हेतु चिन्हांकित किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम पद के विरुद्ध एक समान अंक अर्जित होने पर विभागीय भर्ती नियम की विहित जो है शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांकों को वरीयता दी जाएगी। इनमें भी समान अंक होने पर जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी एवं इनमें भी समान अंक होने पर अंतिम निर्णय संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के पास सुरक्षित है। तो देखिएगा दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में मुख्य रूप से यही सब जानकारी दी गई थी जो कि मैंने आपको काफी डिटेल में बताने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में बता देता हूं दोस्तों, इस पीडीएफ को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और इस पीडीएफ को वहां आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों बहुत सारे साथी जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कमेंट में कि सर ये बताइए कि भर्ती जो है ये संयुक्त भर्ती के माध्यम से ली जाएगी क्या, यानी कि व्यापम जो है संयुक्त भर्ती परीक्षा भी लेता है, तो ये भर्ती जो है उसके माध्यम से कंप्लीट की जाएगी क्या। तो देखिए दोस्तों, दरअसल मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से कई विभागों के देखिए एक साथ जो है ये सेम पोस्ट आते हैं उसमें, और काफी बड़ी भर्ती होती है संयुक्त भर्ती परीक्षा। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर पदों की संख्या काफी कम है, इतने कम पोस्ट में संयुक्त भर्ती परीक्षा नहीं ली जाएगी। और दरअसल देखिएगा संयुक्त भर्ती परीक्षा जो है विभिन्न विभागों को जोड़कर उनमें जो ये सब पद आए हैं उनको एक साथ लिया जाता है, सिर्फ एक विभाग जो है अपना पोस्ट नहीं भेजता उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि ये संयुक्त भर्ती के माध्यम से ली जाएगी, हालांकि मैं किसी चीज को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भर्ती डायरेक्टली ली जाएगी, कोई संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से अलग से नहीं ली जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल में क्लियर करने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।